अभी अगले रचनाकार के रूप में कमलेश जी को बुलाऊंगी। वे आपको एक दूसरे प्रकार के रस में आपको अपने साथ बहा कर ले जाएंगे। कमलेश जी, जैसा कि मैंने बताया था, इटावा में रहते हैं, प्रारंभ में बताया था। थोड़ी उनको अपनी बिटिया के मोबाइल से ऑनलाइन हैं शायद। मैं कमलेश जी को अपने 2 पंक्तियों से कहती हूँ। प्राण पुष्प से पूजते हो जाके बलिदान, सीमा पर हुंकारते सिंह समान जवान। तो कमलेश जी, स्वागत है, मंच आपका, आप अपने श्रोताओं से संबोधित हैं। धन्यवाद कविता जी। एक समृद्ध परंपरा की वाहक इस संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से आपने विश्व के श्रोताओं से और विश्व के रचनाकारों से मुझे जोड़ा। मेरा मन था बहुत दिनों से, कई वर्षों से, कि मैं अमेरिका के रचनाकारों से मिलूं, और ये संयोग है कि आपने केवल अमेरिका नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा के रचनाकारों से भी भेंट कराई। इस माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भौतिक प्रमाण देखिएगा, आप उस 7 समंदर पार बैठे हैं आप लोग। मैं आपकी जड़ों को याद दिलाता हूं, सुनिएगा। सरयू की निर्मल जल धारा, सरयू की निर्मल जल धारा। कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट, और प्रयाग का वह अक्षय वट। चित्रकूट मंडल का कण कण, और सारा पावन दंडक वन। रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना। जहाँ शांत रत्ना कर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता। नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का। समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। पता पूछ रहे थे लोग, मैं इतने विद्वजनों के बीच में राम का पता बताता हूं। एक एक पता आपके मन का होगा। अच्छा लगे आपकी प्रतिक्रिया आवाज के माध्यम से नहीं मिल रही है, लेकिन चित्रों के माध्यम से मिल रही है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पता सुनिएगा। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में। केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में। साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में। शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है। ऋषिमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में। राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके पल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद प्राण दे। राम हुए हैं कितने
और प्रमाण दे। राम हुए हैं, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा बिना माइक के बोल रहा हूँ और ये नया अनुभव है प्रसारित लाइव प्रसारण का, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनिए तीसरा बंद। राम उन लोगों के लिए क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इस देश की जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए राम क्या है मैं बताने की कोशिश करूं। राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुष सायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम इष्ट है दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। मेरी भतीजी कविता दिख रही है, एक कविता जी संचालन कर रही है, एक कविता यहाँ काव्यपाठ के लिए है, मेरी भतीजी है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तरण तरण साक्षी। अंतिम बंद रखता हूँ। राम का विरोधी कौन होता है, उसका इलाज क्या है, शास्त्र सम्मत इलाज सौंपता हूँ और कविता का समापन करता हूँ। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, जुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिखर द्रोही है, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिखर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा वे कैसे अब तक है जिंदा। मैं ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, सनातन दर्शन कहता है कि राम का नाम दो अक्षर का नाम होता है, उसका हमारी सांसों से संबंध है, आरोह अवरोह से संबंध है, तब मैं टिप्पणी करता हूँ, जो कर रहे राम की निंदा वे कैसे अब तक है जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तरण तरण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण। मैं समझता हूँ जो समय आपने दिया है उसके अंतर्गत मैंने अनुशासन मानते हुए उसका पालन किया है, और मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः कि आपने मुझे अवसर दिया इतने लोगों से मिलने के लिए। देश के बाहर भले ही आप लोग हैं, लेकिन आपकी जड़ें, आपकी स्मृतियां, आपका रक्त संबंध जो हम लोगों से है, मैं उसे नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। पुनः धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी पंक्तियों के लिए आपका धन्यवाद। और अब मुझे लग रहा था जब मैं आपको सुन रही थी, अब आपको एक नई रचना लिखनी चाहिए, क्योंकि अब किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिन्हें प्रमाण मानते थे उनके मुंह पर ताले लग गए हैं, क्योंकि बहुत से ताले खुल गए हैं, है ना। जहाँ ताले खुलने चाहिए थे वहां ताले खुल गए हैं, इसलिए उनके मुंह पर ताले लग गए हैं प्रमाण मानने वालों। तो हमें और किसी प्रमाण की आवश्यकता अब देने की
अब हमें नहीं चाहिए, है ना। तो अब आप एक नई रचना लिखिए। तो फिर से धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।